दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो हमारे समाज का सबसे प्रभावशाली और सबसे प्रेरक विषय है तलाक। अखंड या रिश्ते का टूटना। जब दो लोग शादी के मंडप में अग्नि के 7 फेरे लेते हैं तो उनकी आंखों में सिर्फ सपने होते हैं। 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा होता है। कोई भी ये शादी इस सोच के साथ नहीं करता कि एक दिन यही रिश्ता कोर्ट कचहरी के चक्करों में बदल जाएगा। किसी ने नहीं सोचा होता कि जिस इंसान को आज वो अपनी पूरी दुनिया मान रहा है, कल वही इंसान उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है? अचानक प्यार में ऐसा क्या बदल जाता है? जिस चेहरे को देखे बिना एक दिन नहीं कटता था, आज उसी चेहरे को देखने से नफरत क्यों होने लगती है? आज हम गरुड़ पुराण और हमारे प्राचीन कर्म शास्त्र के सिद्धांतों को पलटेंगे और जानेंगे कि तलाक असल में है क्या? क्या ये सिर्फ दो लोगों की अनबन है? क्या ये सिर्फ ईगो क्लैश या मिसअंडरस्टैंडिंग है? या फिर इसके पीछे एक ऐसा गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है जो हमारी समझ से बहुत परे है? आज आपको पता चलेगा, आपका तलाक कोई संयोग नहीं है। ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सौदा है जो आप इस धरती पर आने से पहले ही कर चुके थे। आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए एक मरहम है जो इस टूटन से गुजर रहे हैं, जो दिन रात खुद को या अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। आज आपको आपके हर क्यों का जवाब मिलेगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हिंदू धर्म में विवाह को संस्कार माना गया है, समझौता नहीं। हमारे यहाँ कहा जाता है जोड़े ऊपर वाला बनाता है। लेकिन अगर जोड़े ऊपर वाला बनाता है तो फिर उन्हें तोड़ता कौन है? क्या भगवान गलत जोड़े बनाते हैं? क्या विधाता से गलती हो जाती है? नहीं, ईश्वर पूर्ण है और पूर्णता में गलती नहीं होती। गरुड़ पुराण कहता है, हर जीवात्मा इस धरती पर आने से पहले अपने जीवन की एक रूपरेखा बनाती है जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। इस रूपरेखा में तय होता है कितना सुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा, किससे प्रेम मिलेगा और किससे धोखा। शादी दो शरीरों का मिलन नहीं है, ये दो कर्जों का मिलन है, दो अधूरे हिसाब किताबों का मिलन है। गरुड़ पुराण के अनुसार हम किसी भी इंसान से तभी मिलते हैं जब हमारे बीच कोई पुराना लेना देना बाकी होता है। इसे कहा जाता है ऋणानुबंध। ऋण यानी कर्ज और अनुबंध यानी बंधन। जब तक ये कर्ज बाकी रहता है तब तक रिश्ता चलता रहता है। चाहे आप कितना भी लड़ लें, चाहे एक दूसरे से कितनी भी नफरत कर लें, लेकिन जिस दिन वो कर्ज पूरा हो जाता है, जिस दिन हिसाब शून्य हो जाता है, उस दिन प्रकृति आप दोनों को अलग करने का बहाना ढूंढ लेती है और उसी बहाने को दुनिया तलाक कह देती है। जरा सोचिए, आप एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं। आपकी बगल की सीट पर एक यात्री आकर बैठता है। आप बातें करते हैं, खाना बांटते हैं, दुख सुख साझा करते हैं। आपको लगता है ये साथ हमेशा रहेगा। लेकिन जैसे ही उस यात्री का स्टेशन आता है वो उतर जाता है। आप उसे रोक नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते अभी बातें अधूरी हैं, अभी सफर बाकी है। नहीं, उसका टिकट वहीं तक का था। ठीक उसी तरह शादी भी एक सफर है और आपका पति या पत्नी उस सफर का एक यात्री। उनका और आपका साथ उतना ही लिखा था जितना पुराना हिसाब था। जिस दिन हिसाब पूरा हुआ, उनका स्टेशन आ गया। अब चाहे वो स्टेशन तलाक के रूप में आए या मृत्यु के रूप में उतरना तय था। खमा 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 खमा। लोग कहते हैं हमारी शादी तो बहुत अच्छी चल रही थी, फिर अचानक क्या हो गया? लेकिन सच ये है, अचानक कुछ भी नहीं होता। एक बीज महीनों तक जमीन के अंदर पनपता रहता है, तब जाकर बाहर पौधा दिखाई देता है। ठीक उसी तरह कर्मों के बीज हमारे रिश्तों में छुपे रहते हैं। हो सकता है पिछले जन्म में आपने इस आत्मा को बहुत सताया हो, उसकी भावनाओं को कुचला हो या उसे मानसिक रूप से कैद करके रखा हो। तो इस जन्म में वही आत्मा पति या पत्नी बनकर आई। शुरुआत में सब अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही समय का चक्र घूमा, उस आत्मा के अवचेतन मन में दबी हुई पुरानी पीड़ा, पुरानी स्मृति जाग उठी और वही पीड़ा रिश्ते के टूटने का कारण बनी। तलाक और कुछ नहीं, एक मुक्ति है, एक ऋण मुक्ति। अब एक बहुत गहरे रहस्य की बात करते हैं जो गरुड़ पुराण में छुपी है, आत्मा का चुनाव। हम अक्सर कहते हैं मेरी शादी गलत इंसान से हो गई, मेरी किस्मत खराब थी। लेकिन आध्यात्मिक सत्य ये है, कोई भी शादी गलत नहीं होती। हर शादी सही होती है उस समय के लिए, उस कर्म के लिए जब आप आत्मा लोक में थे और अपना अगला जन्म चुन रहे थे। हाँ, आपने खुद चुना था। आपने ईश्वर से कहा था, मुझे ऐसा जीवन साथी दो जो मुझे तोड़ दे, जो मुझे चोट पहुंचाए, जो मुझे छोड़ दे। अब आप पूछेंगे, कोई अपने लिए दुख क्यों मांगेगा? यही तो रहस्य है। आत्मा दुख नहीं देखती, आत्मा विकास देखती है। आत्मा जानती थी कि आपके भीतर बहुत अहंकार है, बहुत मोह है, और इस अहंकार को तोड़ने के लिए
सिर्फ प्यार काफी नहीं होगा, चोट चाहिए थी। इसलिए आपने एक ऐसे साथी को चुना जो हथौड़ा बनकर आए और आपके भीतर जमी कठोर परतों को तोड़ दे। तो आज जिस इंसान को आप कोस रहे हैं, असल में वो आपकी आत्मा का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रहा था। गरुड़ पुराण रिश्तों के टूटने के 3 मुख्य आध्यात्मिक कारण बताता है। पहला कारण, शत्रु ऋण की समाप्ति। कई बार हम देखते हैं कि शादी के बाद घर में रोज क्लैश होता है, मारपीट, अपमान, जहर। यह तब होता है जब 2 जानी दुश्मन पति पत्नी बनकर जन्म लेते हैं। उनका उद्देश्य प्रेम नहीं होता, उनका उद्देश्य एक दूसरे का अहंकार तोड़ना होता है। जब वो यातना पूरी हो जाती है, जब दोनों टूट जाते हैं, तब नियति उन्हें अलग कर देती है। अगर आपका तलाक बहुत गंदे तरीके से हुआ है तो समझ लीजिए आपने एक भारी शत्रु ऋण चुका दिया है। ये दुख नहीं, मुक्ति है। दूसरा कारण, मोह भंग। कई बार ईश्वर आपको अध्यात्म की ओर मोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप अपने पति या पत्नी में इतने उलझ जाते हैं कि ईश्वर को ही भूल जाते हैं। आप उस इंसान को अपना भगवान बना लेते हैं। ये मोह है, और जब मोह बहुत गहरा हो जाता है तो ईश्वर उस मोह को तोड़ देते हैं। तलाक एक झटका है, लेकिन यही झटका आपको